लेकिन हम अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहते हैं कि ये बहुत लंबा इंटरव्यू है, यानी हर मुद्दे को हमने छूने की कोशिश की है, देश के हर राज्य के राजनीतिक मुद्दे को छूने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री ने रिस्पॉन्ड किया है, हर सवाल का जवाब दिया है। वो सब आप हमारे इस इंटरव्यू में देखेंगे। लेकिन निशांत हमारे साथ मौजूद हैं। निशांत, आप सवाल अभी पूछ रहे थे कि कन्नड़ के बारे में क्या बात हुई, कर्नाटक के बारे में क्या बात हुई, तेलंगाना के बारे में क्या बात हुई, गुजरात के बारे में क्या बात हुई, लेकिन आपने भी प्रधानमंत्री से तमाम सवाल पूछे हैं और उसके भी प्रधानमंत्री ने जवाब दिए हैं। तो आपका इंटरैक्शन किस तरह का रहा प्रधानमंत्री? देखिए, मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि ये वो इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है। यकीन मानिए, ये वो इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है जिसमें पहली बार ऑन रिकॉर्ड प्रधानमंत्री ने संविधान को लेकर कहा है कि अब मैं वो पत्ते खोलूंगा जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताए। यकीन मानिए, इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने वो बातें कही हैं संविधान को लेकर जो अभी तक ना आपने किसी मंच पर देखी होंगी, ना किसी चैनल पर देखी होंगी, ना किसी इंटरव्यू में देखी होंगी। फिर एक बड़ा विषय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उस पर जवाब दिया। मेरे साथ कल्पक भाई मौजूद हैं, मुंबई और गुजरात नजदीक में है, उमेश निकल चुके हैं। लेकिन कल्पक भाई, अगर बात की जाए मुंबई पे दो बड़े मुद्दे थे जिस पर उन्होंने कहा, और उससे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, एक क्षण ऐसा आया, यह इंटरव्यू जब चल रहा था, और मैं चाहूंगा ये तस्वीरें जरा प्लीज दिखाइएगा, एक क्षण ऐसा आया जब प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने सवाल किया बंगाल को लेकर। वो कौन सा क्षण था जब प्रधानमंत्री जी की आंखें नम हो गईं? वो कौन सा क्षण था जब ऐसा लगा कि वो बहुत इमोशनल हो गए? वो क्षण आपको इस इंटरव्यू में देखने को मिल रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू मुंबई, गुजरात की हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन मुंबई पे कल्पक भाई वो जो एक टर्निंग पॉइंट था, वो जो दो तीन बातें की, बताइए मत, लेकिन उसका हिंट दे दीजिए। देखिए, महाराष्ट्र में चूंकि जिस तरह की राजनीति इस समय महाराष्ट्र में हो रही है, अलग अलग दल हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र का जो आज का जो बयान था, जो डिस्कशन था, उसमें महाराष्ट्र को लेकर प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो वहाँ की राजनीति में वाकई एक बहुत बड़ी खबर के तौर पे आएगी, क्योंकि अभी तक इस विषय को प्रधानमंत्री के मुंह से किसी ने सुना नहीं था। उन्होंने इस विषय पर इतनी सहजता से और इतनी, हमें तो लग ही नहीं रहा था कि इस विषय पर वो किस तरह से बात करेंगे। अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने ऐसे विषय पे बात की है जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में वाकई एक बड़ी खबर के तौर पर ये निकलेगी। एक तरफ सुमेरा, कल्पक, क्या ये कहा जा सकता है कि हमने प्रधानमंत्री के साथ जो ये इंटरव्यू किया है, जो ये राउंड टेबल किया है, इसमें हमने उन तमाम सवालों को पूछा है उनसे जो इस समय देश में जो चुनाव हो रहे हैं, जो राजनीति है, उसमें जो किसी के भी मन में सवाल होंगे, वो सब सवाल हमने पूछे हैं और उनके प्रधानमंत्री ने बहुत फोर्थराइट तरीके से जवाब दिए हैं। वो सब हमें इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। सुमेरा, हर वो सवाल, देखिए सवाल तो प्रधानमंत्री से बहुत सारे हो सकते हैं, पर हर बड़े विषय पर लेकर जितने भी बड़े सवाल थे, क्योंकि हम TV9 नेटवर्क देश के अलग अलग राज्यों में है, तो हर राज्य से जुड़े सवाल भी थे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने लगभग सारे सवालों को, जितने भी सवाल थे, उनका समय जो हमारे साथ तय हुआ था उससे कहीं ज़्यादा रुककर डिटेल में हर सवाल पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। मैं आपको बताऊँ, कई मुद्दे तो ऐसे थे जिस पर उन्होंने पहली बार खुलासा किया। जैसे कि हम गुजरात को लेकर बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस में एक बड़ा लीडरशिप का वैक्यूम तैयार हो रहा है, उससे लेकर बात शुरू हुई और उस पर प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि किस तरह से वो पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं जो कांग्रेस के लीडर, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने खुलकर पहली बार बोला है। मेरे ख्याल से जी हाँ, अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश थी उनकी। जी, वो संदेश, वो जवाब, वो सवाल, वो सब कुछ आप हमारे स्पेशल शो में देखेंगे। हमारे ये तमाम संपादक मौजूद थे प्रधानमंत्री के साथ इस राउंड टेबल के दौरान, जो सवाल जवाब उन्होंने पूछे हैं। तो बस इंतजार करिए, हम आपको ये पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये वो इंटरव्यू है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में।